वो टिप्स थोड़ा सा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि बहुत बुक होगी, बहुत लोग रिसर्च किए हैं, बहुत रिसर्च करके आपके सामने बहुत बड़ी चीज़ पेश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सब कुछ यूनिक स्टाइल से होने वाला है। वो आप नजरें जमा करके मेरा मुश्किल से मुश्किल की सारी वीडियो आपको जरूर देखिए। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा और आप ऐसे ही आनंदित होकर के और फटाफट पुरानी अंदाज में आप वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करता हूँ आपके सामने 1 नंबर बेस्ट टॉपिक्स ऑफ द अलजेब्रा इन द वेरी इजी मेथड। ओके, तो भाई एक कॉन्सेप्ट ये दिया था कि अगर आपसे कहीं भी, अगर आपसे कोई बंदा अगर आपसे ये पूछ ले, जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग लगा दिया अलजेब्रा, और अलजेब्रा के बारे में मेरे प्यारे भाई मैंने ये बताया था कि अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये अलजेब्रा जो होता है ये मैथमेटिक्स की क्या होती है बताओ, एक ब्रांच होती है। बात समझे नहीं? अब ये जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा बहुत बड़े बड़े लोग आए अलजेब्रा को बहुत अच्छे तरीके से समझा, लेकिन अलजेब्रा क्या है, बहुत ही यूनिक तरीके का टॉपिक है जो आपको समझ में आना चाहिए। आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो अलजेब्रा लिखा हुआ है, इस अलजेब्रा का मतलब मीन ये है अलजेब्रा। जेब्रा मतलब ये नहीं कि भालू वाला या बंदर वाला एक्टिविटी, ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आपको यही हमेशा बोलना है, जब आपको कहीं भी डिस्कस करनी है तो आपको यही चीज़ बोलनी है कि अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैं ये कह दूँ ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन है या तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, समझो फटाफट क्या चीज़ है ये। पार्ट 2 विच इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 7, है ना। तो आपको इतनी बात क्या कर रहे हैं तो समझना है। यहाँ पर जो एक्स है, ये जो एक्स की क्या मीन हो सकती है, क्या आपके पास कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्या आपके पास तरीके हो सकते हैं, सारे तरीके के बारे में आपको स्टडी करनी है और आपको अच्छे तरीके से बताना भी। मेरे प्यारे भाई अच्छे लोग आए, इस क्वेश्चन को समझा के चले गए, समझने वाला भी समझ गया और बताने वाला भी समझ गया किस तरीके से आना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसी जो यूनिक स्टाइल से बताने का प्रयास करता हूँ। एक चीज़ नोटिस कर लेना, अगर ऐसा कंडीशन कहीं पर मिले आपको, एक्स क्या है, वेरिएबल है ना, ये दोनों सपोर्ट करता है, 2 को भी करेगा 7 को भी करेगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ तो 2 भी रख सकता हूँ, 7 भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको ये पता है कि जो ए एक्स है, x इक्वल्स टू 2 7 तो आराम से रख सकते हो ना। लेकिन कौन सा इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो भैया सब कुछ ये उधर ही कर रहा है। जो चीज़ अगर तुम उधर करोगे, एक साइड से मैंने उस साइड ढकेलूंगा, सारे मुंह उधर ही खुले गए हैं चिमटे जैसे जबड़ा किसी का खुलता है मुंह का जबड़ा, वैसे उधर ही खुले हुए हैं। तो बताओ ये ओपन होगा कि क्लोज होगा? तुम जब ऐसे करते हो कोई चीज़, बंद होता है कि खुलता है, यही आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई दरवाजा को भी आप जब भी बंद करते हो तो ऐसे ढकेल के करते हो नहीं करते हो? तो आप पूरी अंदाज के साथ ये बोल सकते हो भैया ये क्लोज्ड इंटरवल है। आप नजरें जमा कर रखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा दिस केस इज ऑलवेज क्लोज्ड इंटरवल क्वेश्चन, ये आप लिख सकते हो। अब मेरे प्यारे भाई जो x की वैल्यू होगी ना, तो ये x की वैल्यू या 2 7 तक रेंज कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। x दोनों का सपोर्टर है, 2 का भी सपोर्टर है, 7 का भी सपोर्टर है, 2 का भी सपोर्टर है और 7 का भी सपोर्टर है। लेकिन एक चीज़ तो है भाई, रिसर्च करता हूँ, रिसर्च की बात जानता हूँ। मेरे प्यारे भाई मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ, या स्टूडेंट क्या समझो, या तो टीचर समझो, अपना भाई समझो, चाहे जो भी समझो। मेरे प्यारे भाई हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे इसका भंडा फोड़ देंगे। भंडा फोड़ने के लिए मुझे जाना जाता है प्रोजॉन, तो भंडा फोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं अंडा नहीं खाता, मुझे अंडा नहीं पसंद, मुझे भंडा पसंद है। अब बात सुन, अब ये 2 है, मैं 2 को देखता हूँ, 2 इज लेस देन ऑलवेज इक्वल्स टू द x लेस देन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द 7। क्या तुमको नजरिए से नहीं दिखता कि ये चिमटे वाले मैं लग कर रहा हूँ, चिमटा वाला अलग हो जा, चिमटा वाला अलग हो जा, ठीक है। और 2 माइनस एक्स माइनस 7, मैंने सबको आपस में क्या किया है बताओ, अलग कर दिया है। सेपरेट करने का चांसेस नहीं है, तो मैंने उसे पार्टिसिपेट कर दिया, पार्टिसिपेट कराया, एक चीज़ इधर, एक चीज़ उधर, ये चीज़ उधर, ये चीज़ उधर। अब मेरे प्यारे भाई अगर आपको नजरिए का जमाइएगा, 2 भी छोटा है x से, x का जो बंदा है वो भी छोटा है किससे, 7 से है। तो x की वैल्यू क्या रेंज कर सकती है, 3 भी हो सकती है, ध्यान देना, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। इतनी चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? यानी x क्या पता चला कि x की वैल्यू लेस देन 7 के नीचे हो सकता है, ग्रेटर देन 2 के अपर हो सकता है। बात समझे? तो सब कुछ उधर ही मुंह खुल रहा है। अगर कोई चीज़ तुम खींच करके उधर करोगे, खींच करके उधर करोगे तो बंद होता है। इसलिए दिस इज ए क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अब माइनस अगर करना है तो मैंने तुमको कहा ना कि 2 माइनस एक्स माइनस 7 है, तो एक्स का सपोर्ट दोनों जगह से है। वह कौन सा ऐसा नंबर है जो हम माइनस करें तो आराम तरीके से माइनस हो जाए? तो एक्स जो सपोर्टर है बताओ, तुम्हारा 2 का भी है, इसका बताओ 7 का भी है। एक्स को ये क्लोज कर दे रहे हैं, दोनों आपस में ही क्लोज करते रहे हैं, कुछ ही करने की बात ही नहीं ठाने। कौन सी बीच में ऐसी वैल्यू ले लोगे जो इन लोगों का मनोकामना पूरी कर दे? नहीं ले सकते। 3 लोगे, 2 में 3 जाएगा, -1 बचेगा, -1 -7 पता नहीं क्या से क्या आ जाएगा। 4 लोगे, 2 में 4 जाएगा, -1 लोगे, 1 हो सकता है कभी, यहाँ सेपरेट करके 1 कभी बैठेगा नहीं बैठ सकतेगा। इसलिए भैया क्या हो जाएगा बताओ, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अगर पसंद अगर आता है तो लाइक करो फटाफट और आगे चलते हैं, ठीक, फटाफट लाइक करो। मेरे प्यारे भाई अगर आप मैथ के दीवाने हैं, अगर आपको मैथ अगर पसंद आता है तो आपका ये जो यूट्यूब चैनल है, मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल, ये रामबाण साबित होगा आपके सामने। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें डिस्कस करूंगा अपने इसी रिसर्च वाली क्लास में। जैसे अपने मैं यूनिवर्सिटी में हल्का मचाता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने वीडियो में भी हल्का मचाना चाहता हूँ। लेकिन इतना वर्क, इतना काम, इतना कोचिंग, इतना ट्यूशन पढ़ाने के बावजूद भी और अपना रिसर्च करने के बावजूद मुझे जो टाइम मिलता है, मैं उस टाइम में थका हुआ रहता हूँ, इसलिए पूरा ओवर कॉन्फिडेंस और पूरा ओवर टेज में नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आपके सामने पूरे अंदाज में कोशिश करता हूँ किस तरीके से बैंड बजाया जाए मैथमेटिक्स का। चलो शुरू करते हैं बिना किसी कमजोरी के। आपके सामने क्वेश्चन क्या भैया, क्वेश्चन नंबर बी में लेता हूँ। अगर आपको मैं कह दूँ इफ, ध्यान से समझना, इफ x रेशियो इज x बिलोंग्स टू r करली ब्रैकेट, ओके, डोंट वरी। अब ये चीज दे रखा है, लेकिन अब 2 देगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा, यानी 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन 7। अब ये पूछेगा कौन सा इंटरवल है। देखो इंटरवल दे रहा है, 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, जो कि सेट में आता है। सेट में चैप्टर में क्या किया हूं, अपने पुराने वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइए, या तो डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं जाना तो आप जाइए वीडियो में फटाफट आप उसको देखिए। यूट्यूब बनाने वाले बहुत सारे टीचर, लेकिन मैं क्या करता हूं, छोटी छोटी टिप्स लाता हूं आपके सामने ताकि आपकी नॉलेज एक ग्रेड का बढ़ जाए। ये कौन सा इंटरवल है भाई,
मैं आपके सामने दो ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट में रख दिया मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल, नेक्स्ट है ओपन इंटरवल है। बताओ क्या कंडीशन है आपके पास, क्या कर सकते हो? ऐसी कौन सी नंबर है जो खुली किताब हो सकती है? अब आप कहोगे सर कि आपने कहा था जब उधर ढकेलना हो किसी चीज़ को, जब उधर ढकेलना होता है तो क्लोज हो जाता है। अरे दिमाग के सतलुज, पहले कुछ तो बात तो करना सीखो। हम इसी बेस में नहीं बताए थे, हम आपको बताए थे दो बेस पर रखना। एक बेस पार्टिसिपेटेड में है, दूसरा था पार्शियल था। पार्शियल को नहीं यूज करते आप, आराम से क्या करते यहाँ पर आपको सेपरेट मेथड में नहीं लगा पाते। क्या आपको समझ में आ जाए? देखिए आपको दो तरीका बताया था पार्टिसिपेट। तो आपने यहाँ पर देखा है कि 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन 7। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। इसमें से कोई भी हो सकता है। और ये जो x बंदा है यहाँ के लिए यह खुली किताब है, कुछ भी रख सकता है। जैसे 2 है फिर 3 रख दिया 7, 2 है फिर 4 रख दिया 7, 2 है 5 रख दिया फिर 7, या भी क्या कहो 2 है 6 रख दिया इसके बाद 7 है। खुली किताब है, x के पास खुली किताब है, जो मनमानी चाहे 100 पेज पलट दो। इसलिए ये मेरे भैया ये आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फटाफट नोट करो, ऐसे तहलका मचाएंगे आपके सामने लगातार तरीके से, ठीक है? तो नोट करो फटाफट, ये ओपन इंटरवल है। वीडियो भले छोटा होता है लेकिन नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा उतनी आपको दिखानी पड़ती है। जैसे कि मैं क्या किया अपने रिसर्च में दिखा रहा हूँ, किसी बुक में आप नहीं पाओगे। चाहे आप एक ग्रेड के प्रोफेसर वाली बुक ले लीजिए, आप बुक में केवल अनाप शनाप करके आपको डोमेन रेंज सिखा करके आपको सिखाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ आपके सामने ट्रिकी नोट्स। एक ट्रिकी नहीं है, ये एक रिसर्च है। रिसर्च रिकॉर्डिंग अगर आप करोगे, जहाँ रहोगे जिंदाबाद रहोगे। देखो खुली किताब है, तो कहोगे सर उसमें भी तो खुली किताब रख सकते थे। मेरे भाई खुली किताब रख सकते थे लेकिन माइनस आ गया था, माइनस की वजह से मैंने उसको क्लोज कर दिया था। यहाँ तो ओपन है, मनमानी जो मन चाहे आप उसे क्लोज कर सकते हो। फटाफट नोट करो, फटाफट मैं वीडियो पास कर देता हूँ, आप फटाफट नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए। ठीक, नोट करिए। हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ प्रोफेसर YouTube चैनल पर। मैं लोग आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से पूछा था। बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस पर रिसर्च करने बोले, नहीं कर पाए। आप मेरा ग्रुप भी चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो, तमाम प्रकार की चीज़ भी कर सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया हैव टू नॉट बी फ्रेंड। सोशल मीडिया मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, नॉट ए फ्रेंड, कुछ नहीं। केवल मेरे सोशल मीडिया को एक ही फ्रेंड है, उस फ्रेंड का नाम है मैथ। ओके चलो क्वेश्चन मजा आ जाएगा। अगर आपको क्या करनी है, जानकारी की अच्छे तरीके से लेनी है, वीडियो को एंड तक देखना है। एंड देखना है, डोंट वरी, ठीक? फटाफट सी, if x is respected of x belongs to R तो x 7, ये कंडीशन। सब कुछ अच्छा दिया, यहाँ पे गड़बड़ दिया, सब कुछ अच्छा दिया, यहाँ पे गड़बड़ दिया, और आपसे पूछा है ये क्या हो सकता है नजरिया तो बताने का प्रैक्टिस करो। ये क्या हो सकता है, सो आउट कराना है कि ये चीज़ क्या है, या क्लोज है कि ओपन है। आप नजर जमा के रखिएगा मेरे प्यारे भाई। तुम तो एक नंबर के उल्लू या काट के उल्लू निकलो। मेरे स्टूडेंट आपको थोड़ा सा ध्यान लगानी है कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 7। एक्स तो सपोर्ट दोनों करता है। तो मैंने यहाँ पे मेथड बताया था पार्टिसिपेट मेथड। चलो चेक करते हैं उसको। पार्टिसिपेट करो, 2 है 2 लिखोगे, ये है ये लिखोगे, x लिखोगे, ये है ये लिखोगे, 7 है तो 7 लिखोगे। बात समझ गए? अब मेरे प्यारे भाई जो नीचे दिया है ना, मैं उसको माइनस नहीं मानता यार, माइनस नहीं मानता उसको। मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखो 2 ऐसे दिया है, फिर नीचे डैश, इसके बाद 7 है। ये कंडीशन है ना, ये आपस में क्या करता है, इक्विवेलेंस बताता है कि क्या चीज़ इक्वलिटी है कि नहीं। क्या x की वैल्यू क्या इक्वल है 7 से? ये कभी तुम सोच सकते हो आपस में, क्या x की वैल्यू 7 से इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूँ 7 लिख दूँ तो क्या ये बंदा फॉलो करेगा? नहीं करेगा ना, क्लोज हो जाएगा। खुद ये ग्रेटर देन ये 2 हो सकता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं लेकिन ग्रेटर देन नहीं हो सकते। इसलिए आपस में क्या करनी है, तुम्हें चेक करनी है ये कौन सी ऐसी नंबर है मेरे प्यारे भाई। अच्छा छोड़ो इसकी बात, तुम छोड़ दो, तुम फर्स्ट वाले में ही आ जाओ। मैं इसी में ही तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या तुम ये चीज़ बता सकते हो कि ये 2 है इज लेस देन x इज लेस देन 7? आपको क्या रखोगे, x की वैल्यू क्या रखो, 2 से बड़ा होना चाहिए। चलो मैंने 3 रखा, इसके बाद मैंने क्या रखा था 4 रखा, इसके बाद 5 रखा, इसके बाद 6 रखा। इतना तो लिख सकते हो ना, इतना तो लिख सकते हो। लेकिन लिखने के बाद तुम्हें ये पता चला कि नीचे जो इक्वल था बेचारा, ये भंडा फोड़ दिया। अगर x इक्वल्स टू 7, जब तुम यहाँ पे 7 रख लोगे, अगर मैं यहाँ पर 7 रख दूँ तो क्या बंदा ये सही चीज़ निकलेगा? आप कहोगे नहीं निकल सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा इंटरवल बताओ? ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर ऐसे ही डी लेता हूँ। डी में देखो क्या क्या पूछेगा, ध्यान से समझना, ठीक है? डी में देखो क्या क्या पूछता है। अब यहाँ डी में ये पूछेगा, इफ x रेशियो x बिलोंग्स टू R, दैट इज कर्ली ब्रैकेट, ओके, ओपन नाउ, सो दैट we have considered by 2x7 but that is। अब आपसे अगर ये पूछेगा ये क्लोज है कि ओपन इंटरवल है, तो आप इसको बताने का पूरा प्रयास करिए ये क्या चीज़ है मेरे प्यारे भाई। अब नजर जमा के रखना, ये 2 है ऐसे 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 है, x की वैल्यू 3 4 5 6, यहाँ कुछ भी रखो सबसे पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई आप नजर जमा के ये कह सकते हो जो ये बंदा था ना पूरा टोटल, ये जो बंदा था ना पूरा टोटल, यह एक प्रकार का टोटल था। अगर तुम इसको अलग करना चाहोगे तो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू क्या दिया होता है 2, वो भी किस फॉर्म में, लेजर फॉर्म में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में है ना, तो फर्स्ट टर्म में क्या दिया है बताओ, पहले से ही इक्वल कर दे रहा है कि 2 है, 2 इज इक्वल्स टू 2। पॉसिबल है क्योंकि उधर दरवाजा बंद है, तो इधर खोल भाई, उधर बंद इधर बंद, बीच में इक्वल होता है। 2 इक्वल्स टू कितना होता है 2, तो इधर अगर बंद है तो इधर तो पूरा खुला है ना मेरे प्यारे भाई। हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है बताओ, ओपन इंटरवल है।
क्या तुम ऐसे पकड़ सकते हो? कभी अगर पेपर में अगर आ गया कि 5 ऐसे करके अगर आ गया, x ऐसे करके 7 आ गया, तो क्या है बताओ? ये ओपन बताना, क्योंकि ये पहली टर्म में ही पहले दिया है, यही लास्ट में देता तो क्लोज हो जाता। क्या हो जाता बताओ? क्लोज हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को आ जाए, फटाफट आप कंप्लीट करिए मेरे अंदाज में, और फटाफट अपने मैथ को आप करिए स्ट्रॉन्ग। तब तक के लिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी अलजेब्रा पढ़िए, जबरा बनिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपका नाइट कैसा हो? अच्छा हो। किसके साथ? मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि मैं रात 2 बजे तक करूंगा अपना रिसर्च, क्योंकि मुझे पढ़नी पड़ती है मोटी मोटी बुक और फटाफट करना पड़ता है अपनी कंप्लीटेड। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, लव यू ऑल।